सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर से प्रतिभा शर्मा। विटल से द्वारा विश्व के कृषि प्रदेशों के विषय में हम चर्चा करते रहे हैं और आज की चर्चा का विषय भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश है। तो सर्वप्रथम हम मानचित्र में अवलोकन करेंगे इस प्रदेश का। तो टुडे द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज अबाउट the Mediterranean agricultural region of the world as suggested by Whittlesey. So let's have a look over the map about the regions. तो ये विश्व के सभी महाद्वीपों में जो गहरे क्षेत्र गहरे रंग से अंकन किया गया है, ये समस्त भूमध्य सागरीय प्रदेश हैं और इन्हें संख्याबद्ध अंकित किया गया है। तो अब एक बार देख लेते हैं संख्या के अनुसार। पहला वाला है भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र। तो लेट्स हैव अ लुक ओवर द मैप। द डार्क कलर represents the Mediterranean agricultural regions of the world and in different continents. As the word suggests, the Mediterranean agricultural region. So first of all, the vast area stretches around the Mediterranean Sea, that is the margins of Europe, Asia and Africa, which is marked as number 1. दो अंकन जो किया गया है वो है कैलिफोर्निया घाटी। सेकेंड वन represents the California Valley in North America. तीसरा है दक्षिणी अमेरिका में जो चिली देश का मध्य भाग है। द थर्ड वन represents the central, it lies, the Mediterranean region lies in the central part of Chile. चौथा है केप प्रांत। The fourth one is the Cape region in southern Africa. Now the last one is it lies in the southern and southwestern part of Australia. और जो अंतिम वाला पांचवा है वो दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है। अब बात करते हैं प्रदेश की भौगोलिक विस्तार और उसकी भौगोलिक दशा के बारे में, उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में। नाउ कम्स द जोग्राफिकल एक्सटेंट, दैट इज द लोकेशन एज वेल एज द जोग्राफिकल कंडीशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन। इस कृषि प्रदेश का विस्तार जो है हम इसे महाद्वीपों के अनुसार जानेंगे कि कौन कौन से किस महाद्वीप में कौन कौन से देशों में इस कृषि प्रदेश का विस्तार है। तो यूरोप में स्पेन, फ्रांस, इटली, यूनान, पुर्तगाल और यूगोस्लाविया। Now we are talking about the extent in the different continents of the world. Where does this particular agricultural region spread? So in Europe it is Spain, France, Italy, Greece, Portugal and Yugoslavia. एशिया में टर्की, सीरिया, लेबनान और इज़राइल। इन एशिया इट इज़ टर्की, सीरिया, लेबनान एंड इज़राइल। अफ्रीका में मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया के प्रांतों में इसका विस्तार है। इन अफ्रीका मोरक्को, अल्जीरिया एंड ट्यूनीशिया दिस पर्टिकुलर रीजन स्ट्रेचेज इन। उत्तरी अमेरिका की कैलिफोर्निया घाटी, द कैलिफोर्निया वैली ऑफ नॉर्थ अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में मध्य चिली का क्षेत्र। इन साउथ अमेरिका इट इज़ द सेंट्रल चिली वेयर दिस रीजन स्प्रेड्स। एंड इन ऑस्ट्रेलिया इट इज़ द साउथ एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एज वेल एज विक्टोरिया। और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रांत हैं वो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तथा विक्टोरिया हैं। अब हम भौगोलिक जो दशाएं हैं इस कृषि प्रदेश की उनके विषय में एक अवलोकन कर लेते हैं। अ ग्लिम्स ऑफ द जोग्राफिकल कंडीशंस इन द रीजन। तो ये जो प्रांत हैं एंड दिस इज़ द स्पेसिफिक फीचर ऑफ द मेडिटेरेनियन रीजन on the whole, that the Mediterranean region always experiences winter rainfall whereas the summers are generally dry, are definitely dry. तो शीतकाल में ही इन जितने भी भूमध्य सागरीय प्रदेश, यद्यपि हमें पता है कि भूमध्य सागर के आसपास वाला विस्तृत भाग है और ये समान प्रकार की जो जलवायवीय दशाएं विश्व के जिन महाद्वीपों में हैं उन्हें हमने भूमध्य सागरीय प्रदेशों
और भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्रों के रूप में जाना है। तो इनकी विशेषता यही है कि शीतकाल में ही इस प्रदेश में वर्षा आती है, जबकि ग्रीष्मकाल जो है वह शुष्क रहता है, वर्षा विहीन रहता है। रेनफॉल डेफिसिट इन द समर सीजन। अब इस प्रदेश की जो औसत वर्षा है वो है 25 से 75 सेंटीमीटर के मध्य पाई जाती है। ऑन एन एवरेज द रेनफॉल इन द रीजन रेंजेस बिटवीन 25 टू 75 सेंटीमीटर्स। जबकि ये तो सामान्यतः वाली वार्षिक जो वर्षा की स्थितियां हैं वे हैं, जबकि इन औसतन ये जो दशाएं हैं इसमें थोड़ा सा फेर पाया जाता है, थोड़ा सा बदलाव है कि तटवर्ती और पर्वतीय क्षेत्रों में ये अपेक्षाकृत थोड़ी अधिक वर्षा होती है। whereas this was an average condition of the rainfall in this agricultural region, but there is slight change in the coastal and the mountainous regions where the rainfall exceeds this amount. औसतन शीतकालीन तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहते हैं, जबकि ग्रीष्मकाल के औसत तापमान 21 से 27 सेंटीमीटर के मध्य पाए जाते हैं। द एवरेज विंटर टेम्परेचर्स रेंजेस बिटवीन 5 डिग्री टू 10 डिग्री सेल्सियस एंड द एवरेज समर टेम्परेचर्स आर फाउंड बिटवीन 21 टू 27 सेंटीमीटर डिग्री सेल्सियस। झाड़ अब इस प्रदेश की विशेषता जो वनस्पति के संदर्भ में है कि सामान्यतः है यहाँ पर झाड़ियाँ, घास और कुछ वृक्ष भी सभी प्रकार की वनस्पतियाँ जो हैं मिश्रित रूप से पाई जाती हैं। About the vegetation condition of this agricultural region is this, that the region is marked with the scrubs, grasses, trees, that is all mixed types of vegetation occur in the region. इस प्रदेश में बलुई और कंकरीली मिट्टी सामान्यतः इसका विस्तार पाया जाता है। द रीजन इज मार्क्ड बाय द ग्रैन्युलर एंड द सैंडी सॉइल। भौगोलिक विविधता के कारण विविध कृषि कार्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नाउ एज वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्रीकल्चरल रीजन, मेडिटेरेनियन रीजन, बिकॉज वाइड वराइटी ऑफ geographical conditions prevail in this region, therefore a wide variety of agricultural activities are also carried out, जिसमें फलोद्यान कृषि, अंगूर कृषि, खाद्यान्न एवं सब्जियों की कृषि तथा आंशिक पशुपालन देखा जा सकता है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्रीकल्चरल, बिकॉज geographical variety, the geographical conditions are varied in the region, therefore a wide variety of agricultural activities are carried out, like horticulture, the viticulture, and as well as apart from these fruits, the growth of the fruits, the various types of crops, food crops as well as vegetables are also grown here. And apart from this, to some extent cattle rearing is also seen in this agricultural region. कृषि क्षेत्रों का आकार सामान्यतः छोटा होता है. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द रीजन, दैट द फार्म साइज where this Mediterranean agricultural practices are carried out, they are comparatively small in size. अब कृषि स्वरूप के विषय में बात करते हैं. Now what is the agricultural format, what is the agricultural structure in this Mediterranean agricultural region? Let's have a look over it. Let's discuss about it. तो सामान्यतः यहाँ पर जैसे हमने भी चर्चा की कि बहुत सारी भौगोलिक विविधता का यह प्रदेश है, अतः कृषि संबंधी भी पर्याप्त विविधता देखने को मिलती है. तो 4 प्रकार की कृषि स्वरूप यहाँ देखने को मिलते हैं. एज इट हैज़ बीन डिस्कस्ड दैट a wide geographical variety is
can be visualized in this region. Therefore, the agricultural activities, we have already discussed, 4 types of activities are carried out. That is the growth of the fruits, that is the horticulture, and then it is viticulture, that the grapes are grown in abundant. This is the peculiar crop of this Mediterranean agricultural region. And also it is that certain food crops as well as vegetables are also grown, and cattle rearing is done. So these are the 4 formats of agriculture that can be visualized in this Mediterranean agricultural region. Now let's talk about each individually. एक एक के विषय में बात करते हैं. फलोद्यान कृषि के बारे में, तो यहाँ रसीले फल जिसमें संतरा, नींबू, अंगूर की उपज होती है, और जैतून और अंजीर जो हैं वो यहाँ के देशज फल हैं. सो द ऑलिव्स एंड फिग्स, दे आर द लोकल ग्रोथ, लोकल क्रॉप्स, लोकल प्रोडक्शन ऑफ दिस, the peculiar production of this agricultural region. And also the citrus fruits like oranges, lime are also grown in this, oranges, grapes and limes are grown in this region. उत्तरी अफ्रीका तथा दक्षिणी पश्चिमी यूरोप में खजूर फलोद्यान का कार्य देखा जा सकता है. इन द नदर्न अफ्रीका एंड साउथ वेस्टर्न यूरोप, the horticulture related to the growth of date palms can be visualized in this region. सभी उच्च विशेषीकृत व्यापारिक कृषि के रूप में विकसित हैं, and they are the specialized form of, they are in specialized form of agriculture, commercial form of agriculture. दूसरा है अंगूर की कृषि. नेक्स्ट वन इज़ द विटिकल्चर. यहाँ ये जो अंगूर की उपज है इसकी अत्यंत सघन कृषि देखी जा सकती है. दिस फॉर्म्स द डेंसेस्ट cultivation, the densest growth in this Mediterranean region. अंगूर विशिष्टता के अनुसार उसके जो सुरा उत्पादक देश हैं उनकी बात कर ली जाए कि वे हैं दक्षिण स्पेन के एंडालूसिया, पश्चिमी पुर्तगाल के ड्यूरो बेसिन, समूचा इटली तथा फ्रांस. सो ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी of the grapes that are grown in this region, the wide variety of wine is prepared, and the countries that prepare the specialized and remarkable wine are in southern Spain, it is Andalusia, in western Portugal, it is Douro Basin, and the whole of the Italy and France. The growth of the grape is abundant. यूनान, टर्की, कैलिफोर्निया, ये जो देश हैं ये किशमिश के बड़े निर्यातक हैं. एंड द ग्रीस, टर्की एंड कैलिफोर्निया आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स एंड द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ रेजन्स इन द वर्ल्ड. अफ्रीका का केप प्रांत अंगूर का निर्यातक तथा सुरा का उत्पादक देश है. सो द केप region lying in the southern tip of Africa is the largest, it exports the grapes, dried grapes as well as fresh grapes, and also it produces wine out of the grapes. ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में अंगूर की विस्तृत कृषि की जाती है. इन एडिलेड lying in Australia, the growth of the grapes is abundant. तीसरा है खाद्यान्न तथा सब्जियां. Now the third agricultural activity is the growth of the food crops and the vegetables. So according to the conditions of this region, we'll classify them, we'll categorize them into 2 groups.
तो इनकी विशिष्टता, इनके जो प्रदेश में स्थितियां हैं, भौगोलिक दशाएं हैं, उनके अनुसार हम इन्हें 3 वर्गों में रख लेते हैं। एक है शीतकालीन। अगर शीतकालीन जो खाद्यान्न और उपजें हैं उनकी बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द विंटर crops related to the food crops as well as the vegetable in growth in the region. They are, तो वो हैं जौ, मक्का और गेहूँ यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न हैं। द चीफ फूड क्रॉप कंप्राइज ऑफ बार्ले, मेज एंड व्हीट। और सब्जियों के अंतर्गत आलू, मटर, सेम, गाजर, बंद गोभी, टमाटर, प्याज, चुकंदर ये घरेलू मांग की पूर्ति हेतु उपजाए जाते हैं। और इसके अतिरिक्त जो पालाग्रसित क्षेत्र हैं, शीत प्रधान देश हैं, उनके लिए भी ये सब्जियां निर्यात की जाती हैं। So the winter crops, the specific ones and the chief ones, the food crops are the barley, maize and wheat, whereas as far as the vegetables are concerned, potatoes, peas, same, carrot, cauliflower, tomatoes, onions, beetroot, they are the prime vegetables that are grown in the region, and they are grown so as to suffice the food needs of the local people. And not only that, these vegetables are also grown and they are exported to the frost-bitten countries, the frost-bitten cold countries also. ग्रीष्मकालीन उपज के विषय में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ हमें पता है कि ग्रीष्मकाल जो है वह शुष्क रहता है, वर्षा का अभाव रहता है, तो सामान्यतः इस ऋतु में चारे की फसलों की उपज की जाती है। एज वी नो दैट दिस रीजन एक्सपीरियंसेस विंटर रेनफॉल एंड द समर्स डेफिसिट रेन, दे आर ड्राई, देयरफॉर चीफली द फॉडर क्रॉप्स आर ग्रोन, द फॉडर इज ग्रोन ड्यूरिंग द समर सीजन। तो चारे के अंतर्गत क्लोवर घास, अल्फाफा, तुपाइन और बर्मीस आदि जैसे प्रमुख चारे की फसलें उपजाई जाती हैं। सो द फॉडर क्रॉप्स इंक्लूड द क्लोवर ग्रास, अल्फाफा, तुपाइन एंड बर्मीस एटसेट्रा which forms the fodder for the cattle that are to be reared in the region. सिंचित फसलों में अंगूर, सेब, नाशपाती, आलूचा जैसे फलों तथा चुकंदर की उपज की जाती है। इन द इरिगेटेड रीजन्स वेयर देर आर फैसिलिटीज फॉर इरिगेशन ड्यूरिंग द समर सीजन, द ग्रेप्स, एप्पल्स, pears and plums are grown, and apart from these fruits, beetroot is also grown during the summer season. असिंचित उपज, अब जिन क्षेत्रों में सिंचाई की भी सुविधा नहीं है और बहुत ही ज़्यादा शुष्कता रहती है, वर्षा का भी अभाव रहता है, वहाँ क्या क्या उपजाया जाता है, तो असिंचित उपज भी की जाती है। The unirrigated crops are certain unirrigated produce are also found in this Mediterranean agricultural region, that includes olives. So olives are the peculiar growth, a peculiar product of this region. विश्व का यदि देखा जाए तो असिंचित उपज के अंतर्गत जैतून तो प्रदेश की प्रमुख उपज है, जिसमें यह विश्व का 90% जैतून का योगदान इसी प्रदेश से है। सो दिस region alone contributes to 90% of the olive production of the world, because olive is the typical growth in this region. खुबानी तथा अंजीर सूखे मेवे हेतु उगाए जाते हैं। सो खुबानी एंड फिग्स आर ऑल्सो ग्रोन एज फार एज द विच इंक्लूड्स द ड्राइड फ्रूट्स ग्रोथ इन दिस रीजन। और इसके अलावा
खट्टे रसदार फलों में संतरा, चकोतरा, नींबू, नारंगी की बहुतायत है। एंड द citrus fruits, the sour citrus fruits are also grown, which include oranges, chakotra, lime, and lime, which grow in abundance in this region, and that in the areas which are not facilitated by irrigation. ये जो उपजें हैं, ये जहाँ पर सिंचाई का अभाव है उन वाले भी क्षेत्रों में ये सारी उपज देखने को मिलती है, जिसमें जैतून है और कुछ खट्टे रसदार फल हैं। फिर चौथा वाला है जो कृषि कार्य है, कुछ हद तक आंशिक रूप से पशुपालन भी इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। सो टू अ लिटिल एक्सटेंट द कैटल रेयरिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ agriculture in this region, though it is in very less amount, but a few animals are reared in these regions for the so as to obtain flesh, the meat, or to suffice the cloth needs, or even to get wool, and also for the dairy products. A few animals are reared in the region, which include the sheep, goats and pigs. तो यहाँ जो पशुपालन की क्रिया भी आंशिक रूप से इस कृषि प्रदेश में देखने को मिलती है, और जिसका प्रमुख उद्देश्य होता है डेयरी और मांस की आपूर्ति करना, साथ साथ में वस्त्र व ऊन की प्राप्ति हेतु भी कुछ पशुओं का पालन इस प्रदेश में किया जाता है, जिनमें पशुओं में प्रमुख हैं भेड़, बकरी, सूअर आदि। तो ये था भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश के विषय में वर्णन।